हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके दौरान आप कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था और उससे संबंधित लोकेटर और उसमें क्या हम यूज करते हैं, किस प्रकार के वर्ड्स डालते हैं और किससे क्या संकेत मिलता है, इसकी जानकारी आपको आज मिलेगी। और नेट में बहुत सारे लोग का जो कंफ्यूजन होता है आज वो इसमें आप समझ जाएंगे। देखिए, यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी वेब पेज का URL उदाहरण होता है, एड्रेस होता है उसका, वह URL शामिल होता है प्रोटोकॉल का नाम, कॉलन दो स्लैश कॉलन और दो स्लैश होते हैं उसके सिंबल। उसके बाद होस्ट नेम, IP एड्रेस, डोमेन नेम और इसके और भी एग्जांपल आप समझें, http और www.google.com, ये सब इसके एग्जांपल्स के रूप में हैं। अब है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर से संबंधित है समझना आपको। यह अंक, अक्षर और चिन्हों का समूह जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी भी सूचना की पहचान की जा सकती है, पहचाना जा सकता है। अब जैसे इसमें कुछ TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इससे हम स्पष्ट ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रांसफर फॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर, इसके दौरान हम अंक, अक्षर और संकेत के माध्यम से भी हम नेट में जुड़े हुए नेटवर्क को खोजने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से एक आइडेंटिफायर, उसका एक परिचायक होता है जिसके माध्यम से हम उसको ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। अब चलते हैं इंटरनेट के उपयोग यानी यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या यूज होता है उसके बारे में समझिए। पहला यूज है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब इसे ईमेल भी कहते हैं, इंटरनेट मेल भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था है जिसके द्वारा कम खर्च में तीव्र गति से सूचनाएं भेजी जा सकती है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। इसके लिए संदेश प्राप्त करने वाले का तत्काल कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ईमेल की तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जा सकती है। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता ईमेल एड्रेस होता है। इसे ईमेल अकाउंट खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इसके द्वारा आप पासवर्ड और ईमेल की सुविधा लॉगिन कर सकते हैं और इसमें सेवा के रूप में, संदेश के रूप में प्राप्त मेल को बॉक्स में भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। प्राप्तकर्ता अपने सुविधा अनुसार इंटरनेट पर अपनी मेज बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ सकता है। संदेश भेजने के बाद प्राप्तकर्ता इस ईमेल को सुरक्षित रख सकता है, नष्ट कर सकता है और इस प्रकार से हम संशोधित दूसरे उपयोगकर्ता को प्रेषित कर सकते हैं। ईमेल संदेश का वह शब्द, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या चलता हुआ चित्र कुछ भी हो सकता है। संदेश के साथ किसी भी अन्य फाइल को जोड़ा जा सकता है जिसको अटैचमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। भारत में ईमेल खाता, ईमेल अकाउंट प्रदान करने का प्रमुख वेबसाइट है www
email.com, www.hotmail.com, www.readfunnel.com, www.india.com, ये सब जितने भी हैं ईमेल अकाउंट्स को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा आसान आपस में जोड़े हुए सूचनाओं को विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर से फाइल, सूचना, डाटा या नेट से जुड़े दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। फाइल में टेक्स्ट, ग्राफ्स, चित्र, ध्वनि, चलचित्र को आप बना सकते हैं। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंस। यह एक तकनीक है जिसकी सहायता से आप दो या दो से अधिक स्थानों पर निश्चित व्यक्ति आपस में जोड़ सकते हैं। टेलीनेट के माध्यम से आप किसी भी अस्थायी कंप्यूटर द्वारा नेट में जुड़े हुए दूरस्थ कंप्यूटर पर कार्य कर रहे संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद है चैटिंग क्या होता है? इंटरनेट से जुड़े चैट से जुड़ा हुआ कार्य होता है। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर में व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। एक से दो व्यक्ति आपस में चैटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कहीं पर कोई भी व्यक्ति रहे इसमें कोई असर नहीं है। अब ब्लॉग क्या होता है? यह वेब लॉन्ग, ये संक्षिप्त अक्षर है, किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित वेबसाइट है। इसमें वह अपने विचार, घटनाएं, चित्र, चलचित्र डाल सकते हैं। इस प्रकार ब्लॉग को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी कहा जा सकता है। इसे पढ़ने वाला भी इस पर विचार प्रकट कर सकता है, उसे कंटेंट्स कहा जाता है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट है यूजनेट क्या है? यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसे किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर उस पर बहस की जा सकती है। उपयोगकर्ता इसे पकड़कर उस पर अपना विचार कर सकते हैं। उसके बाद है आपको ऑरकुट क्या होता है? यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे गूगल INC द्वारा संचालित किया जाता है। इसे नए दोस्त बनाए जा सकते हैं और पुराने दोस्तों को संपर्क में भी रखा जा सकता है। उसके बाद है फेसबुक क्या होता है? अभी के दौर में फेसबुक बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस हो चुका है नेटवर्क की दुनिया में। यह एक सोशल नेटवर्क साइट है जिसे इंटरनेट के जरिए दोस्त बनाने तथा उसे संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। फेसबुक का सदस्य स्वयं फोटो और अन्य जानकारी के साथ वेब पेज तैयार करना होता है, मात्र अपने बारे में, वर्तमान घटनाओं बारे में अवगत कराता है। इसके द्वारा दोस्तों और परिचितों को भी नई जानकारी प्राप्त की जा सकते हैं तथा नए दोस्त भी बना सकते हैं। 13 साल से अधिक उम्र के कोई भी लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद है ट्विटर क्या है? ट्विटर से आप क्या समझते हैं? ट्विटर यह एक सोशल नेटवर्क साइट का एक उदाहरण है। यूट्यूब यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यहाँ कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले उसे डाले गए वीडियो क्लिप देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, किसी भी अन्य पर भेज सकता है। उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने विचार को छोड़ सकता है। उस वेबसाइट पर वीडियो डालने और डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकताएं होती है।
यूट्यूब प्रारंभ, पेपल कंपनी 3 व्यक्तियों चंद, हैरी, स्लेट और जावेद ने मिलकर के 2005 में स्टार्ट किया था। ई कॉमर्स आपका लास्ट पॉइंट है। यह किसी भी प्रकार के व्यवसाय को संचालित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से आपस में संपर्क स्थापित करने, वस्तुओं को, सेवाओं को क्रय विक्रय करने, उत्पादन और विज्ञापन तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग भी ई कॉमर्स का एक उदाहरण है।